ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਵਡੇਰੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਸੱਤੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲੋ ਵਡੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 250-300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਸੱਤੇ ਚਾਂਦੀ ਸੱਤੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਡੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ हैं कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ दान करो ताकि इस जगह ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। परिवार को वडेरा समाज को हमारा बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत। हम लोग सेक्टर 20 पंचकुला से आए हैं। पिछले 2 साल से हमारा एक ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स इकट्ठा हुआ और ये कोशिश करी कि पॉलीथीन को किसी तरह से कम किया जाए। एक्चुअली क्या है कि पॉलीथीन का जो लाइफ है, सेल्फ लाइफ है, वो 400 साल तक है। अगर एक बार पॉलीथीन मार्केट में कहीं पे भी आ गई तो आपके अर्थ में एनवायरनमेंट में लैंडफिल में कहीं ना कहीं वो 400 साल तक रहेगी। मतलब अपना एनवायरनमेंट पे अपना इल इफेक्ट 400 साल तक रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दी ब्लॉकेज ऑफ रोड्स का हो गया और प्रॉब्लम गाय खा लेती है कई बार ऐसे। पॉलीथीन का सोर्स क्या है कि हम लोग ज़्यादातर हमारा मेन सोर्स है सब्जी मंडी। सब्जी मंडी हम जाते हैं, सब्जी में 10 तरह की सब्जी लेके आते हैं तो अलग अलग थैली में डाल देते हैं और लेके आ जाते हैं घर पे और वो थैली को फाड़ के भेज देते हैं। उसके लिए हमारे यशपाल सिंघल जी है, ये इन्होंने एक बैग डिजाइन करा। इसमें एक बड़ा बैग है, एक ऐसे कैरी बैग है और इसमें एक बड़ा बैग है और इसके अंदर एक पॉकेट बना दी और यहाँ पर छोटे छोटे बैग है। ये इस तरह के 5 बैग छोटे हैं और एक बैग बड़ा है। तो हम जब सब्जी मंडी जाए अलग अलग चीज़ें इसमें डलवाएं और इसमें डाल लेके आ जाए। तो ये इसकी लाइफ कम से कम 5 साल तक है और एक बार आपने ले लिया तो हज़ारों थैली आपने बचा लिए। तो इसका एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट पर हमारे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। आज हमारे पास लगभग 500 लोग जुड़ चुके हैं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वडेरा परिवार, वडेरा समाज ने हमें यहाँ बुलाया, मौका दिया ताकि हम अपनी बात को कह सकें। अगर किसी ने लेना हो तो कहाँ से अवेलेबिलिटी है इसकी और कॉन्टैक्ट नंबर क्या है सर? इसके लिए जैसे ट्राई सिटी पंचकुला में, जलंधर में, पटियाला में, तो हम लोग हमारे पास फ़ोन करो तो हम आपको घर पे पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और इसको हमने अलग अलग वैसे काउंटर भी बनाए हैं, बड़े शहरों में तो बनाए। धीरे धीरे हम आपके साथ जुड़ेंगे तो हम आपके साथ आपके शहर में भी हम इसको काउंटर बनाने की कोशिश करेंगे और इसको करेंगे। आई हेट पॉलीथीन के नाम से अगर आप देखोगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हम लोग अवेलेबल हैं। उस पर सारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। आज कम से कम नहीं तो हम 20 सिटीज़ में अवेलेबल हैं और हमारे पास अलग अलग कंसेप्ट हैं। हमारा बेसिक ध्येय ये है कि प्लास्टिक ख़त्म हो, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो ख़त्म हो। ये एक थैलों के साथ में हमने एक और कंसेप्ट लेके आए। ज़्यादातर लोग जब चाय पीते हैं मार्केटों में, जो साइड स्टॉल्स होते हैं उसमें वो पेपर कप में पीते हैं। कोई कहता है पेपर कप जो पेपर कप, जबकि वो पेपर कप नहीं है, उसके अंदर पॉलीथीन की, प्लास्टिक की शीट चढ़ी हुई है। एक गर्म चीज़ किसी भी पॉलीथीन में या प्लास्टिक में डालते हैं, उसके माइक्रो पार्टिकल्स हमारे बॉडी में जाते हैं और वो कैंसर 100% कॉज करते हैं। तो हमने एक ये कंसेप्ट नया लेके आए। ये एक छोटा सा आप देखेंगे, ये एक राउंड शेप का आर्टिकल है। इसको ऐसे खोलना है और इस तरीके से इसको हमने बना दिया। ये कप बन गया। तो मार्केट में मैं जाऊंगा, जेब में डाल के या पर्स में डाल के ले जाएंगे इसको। तो ये कप में हम पी के इसी को वॉश करके इसी को बंद किया और अपनी जेब में रख लिया। इससे हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ कॉन्शियस भी होंगे और प्लास्टिक को भी सेव करेंगे, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक। हाँ जी वडेरा साहब, आप क्या कहना चाहोगे इसके? मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी को जैसे घर से आदमी चलता है बाज़ार के लिए, मार्केट के सामान वगैरह लेने जाता है तो कई बार वो थैला भूल जाता है। तो हमने इस अभियान के तहत 2-3 ATM लगाए हैं। ट्राई सिटी में, चंडीगढ़ में लगाए हैं, पंचकुला में लगाए हैं। उसमें 10 रुपया डालो, इस तरह का थैला निकलेगा। उसमें एक तरह बीच में निकलेगा और वो इस थैले को, इसकी भी लाइफ कम से कम 3-4 महीने हैं। ये फट जाए तो हम थैला वापस भी ले लेते हैं। तो इसको ले जाके, इसमें सामान ले जाके घर पे डाल देते हैं। इससे हम एनवायरनमेंट को बहुत हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं ताकि पॉलीथीन की इससे कम से कम तो पोल्यूशन हो मार्केट में। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा लोगों को बायोडिग्रेडेबल यूज़ करें, जो 2-3 महीने में गल जाता है। और वो लंबे वाला जो थैला है प्लास्टिक का, तो वो दैट टेक्स अबाउट 400 ईयर्स। तो मेरी ये गुजारिश है सबसे कि कॉटन के बैग यूज़ करें और बायोडिग्रेडेबल बैग यूज़ करें। धन्यवाद। हाँ जी, जैसा कि अभी इन्होंने सबने बताया कि इस हमारे अभियान का सबसे बड़ा उद्देश्य, अगर सिंगल उद्देश्य देखना हो तो ये है कि पॉलीथीन
जो कि बहुत बड़ी महामारी की तरह हमारे जीवनों में वो आक्रमण कर रहा है, उससे हमें छुटकारा डालना है किसी भी तरीके से। पॉलीथीन प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल करना है, और जो कोई इस्तेमाल करना हमारी मजबूरी बन जाती है उसको रिसाइकलिंग करना है, ताकि ये उसका स्प्रेड कम से कम हो। अब कई लोग पूछते हैं कि प्लास्टिक का विकल्प क्या है, तो प्लास्टिक का विकल्प है कि जो प्रोडक्ट उसके जैसा है और उतना वजन कैरी कर सकता है, एक कंपोस्टेबल बैग्स हैं जो कि 3 महीने में ही गल जाते हैं, जबकि प्लास्टिक 400 साल तक नहीं गलता। तो ये कंपोस्टेबल बैग्स हैं, 100% कंपोस्टेबल हैं। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से और हरियाणा और सारे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अप्रूव्ड है। अगर ये मटेरियल हम यूज़ करते हैं अपने कैरी बैग के लिए या किसी से लेते हैं, तो इसलिए हम पर्यावरण को बचाने में बहुत बड़ी सहायता करेंगे। तो इसकी बहुत जल्दी सभी शहरों में वैसे उपलब्धता है, फिर भी नंबर इसमें दिए हुए हैं। इसको कोई कांटेक्ट करेगा किसी भी शहर में, हम उस जगह पर डिलीवर करने के लिए बाध्य हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक नारा लगाना, बचाओ प्लास्टिक हटाओ, देश बचाओ, प्लास्टिक हटाओ। देश बचाओ। ਜੀ ਵਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ? ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਡੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਡੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਸੱਤੋਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਡੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਓ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਵਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ। ਆਇਆਂ ਦਾ ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜਾ